दोस्तों ड्रामा सीरियल नमक हराम की ये वाली एपिसोड तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। मुरीद अपना इंतकाम शुरू कर चुका है। वो चाहता है कि अमीन को उतना ज़्यादा दर्द मिले जितना उसको बचपन में मिला था। वो अपने माँ बाप को तो खो चुका है, लेकिन उसकी माँ के साथ ऐसा क्या हुआ था या अमीन कुरैशी ने उसकी माँ के साथ क्या किया था जिसकी वजह से वो एक जख्मी नाग बन चुका है। ये सब हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि अस्मा को घर से अगवा कर लिया गया था, लेकिन सबको यही तासर दिया जा रहा है, बल्कि मुरीद सबको ये तासर दे रहा है कि अस्मा खुद घर से भागी है। इसके लिए उसने एक सीसीटीवी फोटो भी इजाद कर ली है जिसमें नजर आने वाली लड़की जाहिर है अस्मा नहीं है, लेकिन अस्मा के घर वाले उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो लड़की सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है वो हूबहू अस्मा ही है। इसके अलावा कौन हो सकता है? लेकिन दर हकीकत वो अस्मा नहीं है, बल्कि ये वो औरतें हैं जो मुरीद के साथ मिली हुई हैं। मुझे तो वो घर की मुलाजमा भी मशकूक लग रही है जिसने पिछले एपिसोड में अस्मा को पानी पिलाया था और जो बाहर जाने के लिए बेताब हो रही थी। जाहिर है उस पानी में कुछ मिला हुआ था जिसकी वजह से अस्मा वो पानी पीने के बाद बेहोश हो गई और अगले 24 घंटे तक उसे पता ही नहीं था कि वो किस जगह बंद है और फिर वो पुलिस स्टेशन कैसे पहुंची। अब जब अमीन कुरैशी को पता चल गया था कि उसकी बेटी मिल चुकी है, वही मुरीद ने अपना एक नया पांसा फेंका, यानी उसने एक नई चाल चली और उसने अमीन कुरैशी को फौरन वो सीसीटीवी फुटेज दिखा दी जिसमें अस्मा घर से भाग रही है। अगर अमीन कुरैशी का दिमाग काम करता है तो उसे चाहिए था उस गाड़ी की नंबर प्लेट का पीछा करता और हकीकत जानता, लेकिन उसका दिमाग इतना सुन्न हो चुका है कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि उसकी लाडली और बपर्दा बेटी अस्मा ये सब कर सकती है। जब मुरीद का दोस्त यानी कि मुस्तफा भाई उससे कहता है कि तुमने छोटी को क्यों नहीं उठाया, तो मुरीद के डायलॉग बहुत ही जानदार थे। उसने कहा कि छोटी आजाद ख्याल है, अमीन कुरैशी यही सोचता है कि किसी को पसंद करती है तो घर से भाग गई, अस्मा उसकी ताकत है, यानी कि अमीन कुरैशी की जान उस तोते में है जिसका नाम अस्मा है। तो मुरीद ने सोचा कि वो अस्मा को उठा लेता है जिसकी वजह से अमीन कुरैशी को और जरब मिलेगी, और ये बात तो साबित हो चुकी थी कि अमीन कुरैशी अस्मा से बहुत प्यार करता है। जाहिर है सारे माँ बाप अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुरीद की भड़काई गई आग की वजह से अस्मा को अपने बाप से वो एक करारा थप्पड़ पड़ा जिसको देखकर मुरीद को बहुत ज्यादा सुकून मिला। अब अगली हर एपिसोड में हम यही देखेंगे कि अस्मा इस वजह से परेशान है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, कि उसके साथ क्या हो रहा है जो घर वाले उसके साथ ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बेकसूर है। अब यहाँ मुरीद का खेल सारा खराब हो जाएगा, क्योंकि अस्मा इस सारी चीजों की वजह जानने की कोशिश करेगी और देखेगी कि वो बंदा कौन था जिसको उसने अगवा किया था। वो छोटी छोटी चीजें नोटिस करेगी, क्योंकि पहले भी उसे मुरीद पसंद नहीं है तो उसका शक मुरीद पर जाएगा, लेकिन मुरीद इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा। वो अस्मा और उसके बाप का शक दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वैसे मुरीद की माँ के साथ क्या हुआ था, मेरा तो ख्याल है कि अमीन कुरैशी ने उसकी इज्जत पे हाथ डाला होगा या इसके बाप ने ऐसा किया होगा, इसकी वजह से उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली, और यही वजह थी कि मुरीद बच्चा होने के बावजूद उस सारे हादसे को भूल नहीं सका। इस ड्रामे की हर एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली है, और ये भी हो सकता है कि अस्मा का रिश्ता कहीं ना हो रहा हो, क्योंकि छोटी का रिश्ता तो उसके फूफो के घर तय है, लेकिन बड़ी का रिश्ता कहीं नहीं हो रहा होगा, तो अमीन कुरैशी मजबूरन उसकी शादी मुरीद के साथ कर देगा। अब यहाँ मुरीद की शादी जैसे अस्मा के साथ होगी और मुरीद एक अनदेखी आग में जलेगा, वो सब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस ड्रामे पर मजीद डिस्कशन की जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।